नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य पटेल और मैं आज आपको यूपी पॉलिटेक्निक कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूं, या जिसको यूपी पॉलिटेक्निक जी कप एग्ज़ामिनेशन भी कहते हैं। हालांकि अगर आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबलाइज नहीं हैं, अगर आप हाई स्कूल या ट्वेल्थ के बाद सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा धनराशि नहीं लगानी पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपने आज तक जितने भी पॉलिटेक्निक के बेस पर वीडियो देखेंगे उन सब में ये सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें मैं आपको इसके कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में, इसकी कट ऑफ के बारे में, इसके कोर्स के बारे में और इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, सारा कुछ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक जी कप एग्ज़ामिनेशन है, ये एक स्टेट लेवल का एग्ज़ामिनेशन है जिसका हेड ऑफिस लखनऊ में है और इसके थ्रू आपको बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज करने का अवसर मिलता है। तो इसकी जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो BTUP है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश है। ये साल में एक बार इसका एग्ज़ाम होता है और इसमें जो हर साल वैकेंसी रहती है वो आप मान के चलिए 2 लाख से 2,28,000 की तरफ रहती हैं। ये मैं जो आपको वैकेंसी का बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट, प्राइवेट और एडेड तीनों कॉलेज का मिला के बता रहा हूँ। इसकी जो वेबसाइट है वो gcup.admissions.nic.in है, जिस पे आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम टाइम रहता है यूजुअली वो मई जून में रहता है, साल में एक बार होता है जो कि मई जून में। जो यूपी में आप टोटल कैंपस की बात करें तो 490 AICTE के अप्रूव कैंपस हैं, जो कि गवर्नमेंट, प्राइवेट और एडेड तीनों का मैं बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी के लिए आपका बर्थ प्लेस जो है वो मस्ट बी इंडियन होना चाहिए, और जो इसमें एज का क्राइटेरिया है वो मिनिमम आपकी 14 ईयर होनी चाहिए और अपर एज की इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर का मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो डिप्लोमा में जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद जो डिप्लोमा में आपकी मतलब पॉलिटेक्निक में जो आपकी पढ़ाई होती है वो सेमेस्टर वाइज अब होने लगी है, जो कि हालांकि कुछ टाइम पहले ईयरली हुआ करती थी, यानी कि साल के अंत में एक बार एग्ज़ाम होते थे। अब ये एक प्रकार से सेमेस्टर वाइज करके साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम होते हैं। तो इसकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस रहती है वो 8,000 से 15,000 के बीच में रहती है, और इसमें क्या है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो ये फीस बिल्कुल नामात्र के बराबर लगती है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो फीस ज़्यादा हो सकती है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग अपना एक फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो इसके हिसाब से होता है। कोर्स वाइज एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें अलग अलग कोर्स होते हैं जिनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। जैसे कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिप्लोमा की बात करें तो उसमें क्लास 12 पास 10th पास होना चाहिए, ये मिनिमम है। 12 के बाद भी कर सकते हैं आप। और जो इसमें मार्क्स हैं वो 35% मार्क्स होने चाहिए और PCM में 50% मार्क्स होने चाहिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो क्लास 10th होना चाहिए आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से और रिलेवेंट मार्क्स होने चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करें तो क्लास 12th मिनिमम होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग की बात करें तो क्लास 12th पास होना चाहिए, मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए। और फैशन एंड टेक्सटाइल एंड होम साइंस की बात करें तो क्लास 10th के लिए है और मिनिमम 35% मार्क्स। PG एंड डिप्लोमा लेटरल एंट्रीज के लिए ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या ITI वगैरह होना चाहिए एज स्पेसिफाइड। जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है उस प्रकार से हम बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न इसका देखते हैं। जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पैटर्न। जनरली जो एग्ज़ाम होता है वो CBT वाला होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट होता है। ये टोटल जो होता है 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मार्किंग पैटर्न की बात करें तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप जितना चाहें उतना क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो 400 नंबर का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर होता है ये कंपटीशन वाला। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो 50 क्वेश्चंस होते हैं, जो पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि 200 नंबर के। फिजिक्स की बात करें तो 25 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का। केमिस्ट्री की बात करें तो 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और 100 अंक होते हैं। टोटल ये 400 का होता है। अगर हम
ये देखते हैं एक तरीके से, तो ये डिप्लोमा टेक्नोलॉजी के लिए है। ये जो मैं एग्जाम सिलेबस की अगर बात करते हैं एज पर कोर्स, जैसे अलग अलग कोर्स जो होते हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, डिज़ाइन एंड फैशन है, या ऑफिस एंड मैनेजमेंट है, तो इन सारे जो कोर्स हैं उनका जो सिलेबस रहता है फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो वो अलग अलग रहता है। तो जनरली हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, क्लास 10th के ही बेसिक का होता है। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ाई करनी है, आप नॉर्मल क्लास 10th का जो भी मतलब सिलेबस होता है उसको नॉर्मली देख लेंगे, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये आप कंपटीशन बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। वहीं पे एग्रीकल्चर की बात की जाए तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर टॉपिक, जो भी स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर टॉपिक होते हैं वो इसमें दिए होते हैं। और ग्रुप सी की बात करें तो हम डिज़ाइन एंड फैशन की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन उसमें आता है, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस। ग्रुप डी में हम बात करें तो ऑफिस एंड मैनेजमेंट, लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल अवेयरनेस, ये सब आता है इसमें। अब इस एग्ज़ाम की हम कट ऑफ की बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम की क्या कट ऑफ रहती है और किस प्रकार से हम कितने मार्क्स की प्रिपरेशन करें कि हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए और हमें एक अच्छा कॉलेज मिल सके। अच्छे कॉलेज से मतलब है कि जैसे इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और एडेड कॉलेज सभी हैं, बट इसमें कुछ बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं जिनका डायरेक्ट कॉलेज प्लेसमेंट होता है। जैसे कि मान के चलिए कुछ मैकेनिकल के, सिविल के या केमिकल के जो भी अच्छे कॉलेज होते हैं, मतलब ये ब्रांचें हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं होती हैं, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से रहती हैं। तो उसमें अच्छी अच्छी जो प्राइवेट हमारी मतलब कंपनीज होती हैं वो आती हैं आपके कॉलेज प्लेसमेंट के लिए। तो कट ऑफ की बात करें तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 71 से 80 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो नॉर्मली इसकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। अगर आप 100 से ऊपर लेके आते हैं तो जनरली आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो 76 प्लस मार्क्स लेके आते हैं तो भी अच्छा है। फैशन एंड टेक्सटाइल की बात करें तो 70 से 80 के बीच में, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की 78, फार्मेसी की बात करें तो वहीं पे 74 मार्क्स जो आपके हैं वो होने चाहिए। कट ऑफ जो है वो कैटेगरी के हिसाब से चेंज हो सकती है। जैसे जनरल की कैटेगरी की बात करें तो थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ होगी, ओबीसी में थोड़ा सा कम, एससी एसटी में काफ़ी कम हो जाती है। तो जनरली कट ऑफ का बहुत अच्छा रोल है। अगर आप एक कट ऑफ को सेट मतलब सेट लेके चलते हैं कि अगर मुझे इतना कट ऑफ लेके आना है, तो जाहिर सी बात है आप नॉर्मली इसको क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, कोर्स अवेलेबल थ्रू जी कप, जैसे कोर्स जो हमारा मतलब इसका कंपटीशन है पॉलिटेक्निक का, तो उसमें क्या क्या कोर्स रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने जनरली जो इंजीनियरिंग कोर्स को ज़्यादा महत्व देते हुए दिखा रहा हूँ। वैसे और भी कोर्सेज हैं, लेकिन क्या है मैं खुद भी एक पॉलिटेक्निक कर चुका हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग कोर्स के लिए ज़्यादा बताता हूँ। कोर्स में है केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। वहीं एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग में गारमेंट टेक्नोलॉजी है, होम साइंस, टेक्सटाइल डिज़ाइन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, होटल मैनेजमेंट है, कैटरिंग है और एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग भी है। तो जनरली जो हम ये यूपी पॉलिटेक्निक की बात करते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक में क्या है, अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है किसी भी ब्रांच में, किसी भी स्ट्रीम में किया है, तो एक बात तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप कभी खाली नहीं बैठेंगे। आपको एक अच्छी अच्छी मतलब नॉर्मल आप मान चलिए 40 से 50,000 की जॉब नॉर्मली आपके हाथ में रहेगी। और इसमें क्या है कि इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि इससे आप गवर्नमेंट में और जितने भी आपके पीएसयू हैं, महारत्न है, मिनीरत्न है, नवरत्न पीएसयू है, उसमें भी आप जा सकते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में, सिविल में जेई वगैरह की वैकेंसी इसके थ्रू आती है, जूनियर इंजीनियर की। वहीं पे अगर आप रेलवे में जाना चाहें तो रेलवे में भी जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल के थ्रू। और दूसरा क्या है इसमें, अगर आप चाहें जैसे केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल में तो आप इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे कि आप आईओसीएल है, एचपीसीएल है, या फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, या सीमेंट इंडस्ट्री है, या बहुत सारे जो हाई केमिकल वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन कंपनी में जा सकते हैं। और दूसरा क्या है, आप इसमें जाना चाहें तो आप नेवी में भी इसके थ्रू जा सकते हैं। एक नेवी में भी
इसके थ्रू एक वैकेंसी आती है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, इससे आप क्या है कि जो भी आपके भाभा हो गया, बार्क हो गया, इसरो हो गया, इसमें भी आप जा सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि एक छोटे से कोर्स को करने के बाद आप एक मतलब साइंटिस्ट के असिस्टेंट के रूप में भी जा सकते हैं। तो नॉर्मली मेरे हिसाब से अगर कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जो अपने घर से फाइनेंशियली स्टेबलाइज नहीं है, तो वो इस कोर्स को करके बहुत ही कम धनराशि लगा के बहुत अच्छी अपनी फैमिली को स्टेबलाइज कर सकता है फ्यूचर में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं और एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच।